जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप सभी को पता है अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? हाँ, अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि है। उसके पीछे कई से कारण हैं। आइए कुछ कारण हम बताते हैं। पहला कारण, इस दिन माता अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। दूसरा कारण, इस दिन विष्णु जी के 7वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। तीसरा कारण, इस दिन युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र मिला था। चौथा कारण, इस दिन श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की दोस्ती की मिसाल कायम हुई थी। तो आइए आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती की एक कहानी सुना रहे हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के परम मित्र ही नहीं, उनके परम भक्त भी थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, उनको किसी से कुछ भी मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि आपके परम मित्र तो कितने बड़े राजा हैं, आप उनसे कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैं उनसे नहीं मांगूंगा। फिर सुशीला ने कहा, ठीक है, कुछ मांगेंगे नहीं तो एक बार मिलके तो आइए, कितने दिन से आप उनसे मिले ही नहीं हो। फिर वो द्वारिका नगरी जाने के लिए तैयार हो गए और फिर सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध के उन्हें दे दिया। फिर वो द्वारिका नगरी निकल गए। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते वो बहुत थक गए। उनके पैरों में चोट लग गई और उनके पैरों से खून निकलने लगा। कुछ देर के बाद वह द्वारिका नगरी पहुंच गए। फिर वो जब द्वारिका नगरी पहुंचे तो दरवाजे में कुछ द्वारपाल खड़े थे। वो द्वारपाल से बोले कि जाओ अपने राजा से कहो कि उनका परम मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल हंसने लगे, हा हा हा, तुम इतने बड़े भिखारी इतने बड़े राजा के परम मित्र कैसे हो सकते हो? फिर वो उनके सुदामा जी के बहुत कहने पर वो मान गए और श्री कृष्ण जी से बोले कि दरवाजे में कोई भिखारी है, वो आपको अपना परम मित्र मानता है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो श्री कृष्ण जी सुदामा सुनते नंगे पांव दौड़ते गए, मेरा प्रिय मित्र सुदामा आया है, मेरा प्रिय मित्र सुदामा आया है, और उनको गले लगा दिए। फिर वो अपने महल में बुलाए और उनको अपने सिंहासन में बैठाए, उनके चरण धोए और उनके हाथ में लाए हुए चावल देख के खाने लगे और उनकी बहुत सेवा भी की थी। फिर कुछ दिनों के बाद सुदामा जी श्री कृष्ण जी से आज्ञा ली कि प्रभु अब मुझे चलना होगा। तो फिर वो अपनी नगरी के लिए निकल गए। रास्ते में सोचे कि अब मैं अपने बच्चों और पत्नी से क्या कहूँगा, मैंने तो श्री कृष्ण जी से कुछ मांगा ही नहीं। और जब अपनी नगरी पहुँचे तो देखे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बड़े बड़े महलों में बदल गई थी और उनकी पत्नी सुशीला रानी जैसे बनी कपड़े पहनी हुई थी। तो फिर सुशीला ने महल में बुलाया और सुदामा जी सुशीला से पूछे कि ये सब कैसे हुआ। सुशीला ने कहा, ये सब श्री कृष्ण जी ने किया है।